नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर प्राण में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में सर्दी, जुकाम और खांसी होना आम बात है। पर क्या आपको पता है कि हमारे घर में ही किचन में कुछ हमारे पास ऐसी चीजें पड़ी होती है जिससे हम एक नुस्खा तैयार कर सकते हैं, जिसके नियमित उपयोग से न तो हमें खांसी होगी न हमें जुकाम होगा, और अगर हो भी गया है तो तुरंत चुटकियों में ठीक होगा। और ये जो नुस्खा है वो एक रामबाण है सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए। तो इसको कैसे तैयार करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो फॉर्मूला है इसके लिए हमें 8 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें 8 चीजें क्या है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए और क्वांटिटी कितनी लेनी है ये भी साथ साथ नोट कर लीजिए। तो लगभग 1 चम्मच के बराबर मैंने क्रश की हुई अदरक ली है। तो ये जो अदरक है इसको क्रश कर लेना है और जो क्वांटिटी है वो लगभग 1 चम्मच बने। इसी प्रकार 1 चम्मच आपको सौंठ का पाउडर लेना है। दोस्तों, जो सौंठ है जब अदरक सूख जाती है तो उसी को सौंठ कहते हैं। तो इसमें अदरक और सौंठ दोनों लेनी है, क्योंकि सूखने के बाद जो इसकी प्रकृति है, इसके गुण है वो थोड़े बदल जाते हैं। इसलिए सौंठ और अदरक आपको दोनों ही लेनी है, यानी 1 चम्मच आपको सौंठ का पाउडर लेना है। ये पाउडर मैंने बना के पहले रख लिया है। और इसके साथ मैंने तीसरे नंबर पे मुल्लेठी का पाउडर लिया है। मुल्लेठी का पाउडर मैंने पाउडर बना के रख लिया है। कोशिश करना कि कोई भी पाउडर न लाएं मार्केट से, इसकी जो साबुत होता है पार्ट वही लाएं और घर पे इसका पाउडर बनाएं, जो मैंने पाउडर बना के रख लिया है। तो 1 चम्मच आपको मुल्लेठी का पाउडर लेना है। इसके साथ लौंग है। लौंग कम से कम इस फॉर्मूले में 4 आपको लौंग लेने हैं। उस लौंग को अच्छी तरह से क्रश कर लेना और इस लौंग के साथ ही 4 काली मिर्च का पाउडर मैंने पहले से बना के रख लिया है, वो लेना है। और लगभग 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर ये मैंने बना के रख लिया है, वो भी हमें यूज करना है। और इसके साथ हमें लेनी है तुलसी। जो तुलसी के पत्ते लेने हैं, कम से कम 40 से 50 ताजा तुलसी के पत्ते लेने हैं और इस तुलसी की पत्तों की कूट के चटनी बना लेनी है। तो इन सब के साथ हमें लेना है शुद्ध शहद। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें, जो डायबिटिक पेशेंट है वो अगर शहद को अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। पर हाँ, इस शहद को इस फॉर्मूले में मिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शहद को कभी भी बहुत ज्यादा गर्म पानी में या किसी गर्म चीज में मिला के यूज नहीं करना है। गुनगुना होने के बाद ही शहद मिलाए, वरना शहद है वो अगर गर्म में करते हैं तो खराब करता है। तो अब इसके बाद में एक्चुअल में हमें फॉर्मूला बनाने का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। और उसके बाद दोस्तों इससे भी महत्वपूर्ण है कि इसको यूज कैसे किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक तरीके से हम आयुर्वेदिक तरीके से घर में ही खांसी का, जुकाम का और सर्दी का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए लगभग आपको 3 गिलास पानी लेना है। उसके बाद पहले इसको थोड़ा गर्म करना है। अब ये थोड़ा गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद में एक एक करके शहद के अलावा जो बाकी 7 चीजें हैं जो मैंने बताई थी, उनको एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। पहले बाद में कोई भी डाल दो, कोई जरूरी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। हाँ, जो लौंग है उसको मैंने क्रश कर लिया है और जो तुलसी थी उसको भी मैंने क्रश कर लिया है। इसके बाद दोस्तों इसको उबाला आने तक इसको मिक्स करते हुए किसी कड़छी से इसको गर्म कीजिए। और एक बार उबाला आने के बाद में जो गैस है वो उसको धीरे कर दीजिए, उसकी गैस की जो आंच है उसको धीरे कर दीजिए। तो धीरे धीरे इसको उबलने दीजिए और ये उबलकर जब तक ये इसका जो पानी हमने 3 गिलास डाला था वो 1 गिलास नहीं रह जाए, जब तक इसको धीमे आंच पे उबालना है। देखिए दोस्तों, काफी देर उबालने के बाद जो 3 गिलास पानी लिया था हमने वो जल के केवल 1 गिलास के लगभग रह गया। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार है। अब महत्वपूर्ण भाग इसका ये है कि इसको यूज कैसे करना है, यानी लेना कैसे है। तो लगभग 1 गिलास जो पानी रह गया है उसको 2 दिन तक हमें यूज करना है और हर दिन सुबह शाम दोपहर हमें लेना है। यानी 1 गिलास पानी को पहले दिन सुबह शाम दोपहर और दूसरे दिन सुबह शाम दोपहर, यानी 6 टाइम हमको इसको यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखें, जो शहद मैंने शुरुआत में बताया था वो शहद
इसको यूज करते समय, लेते समय ही इसमें शहद अपने टेस्ट के अनुसार मीठा करने के लिए डालना है। चाहे तो शहद को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अगर शहद डालना है तो इसको गुनगुना पीना है और बहुत ज्यादा गर्म नहीं करें, क्योंकि शहद को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। और अगर आप शहद नहीं यूज करते हैं तो काफी गर्म करके भी आप इसको चाय की तरह पी सकते हैं। ये काफी टेस्टी भी होता है। तो ये बहुत ही असरदार और रामबाण नुस्खा है खांसी, जुकाम और सर्दी के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये नुस्खा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जैसा कि बार बार कहता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, नमस्कार।